कभी कभी इंसान जिसे सबसे कम समझता है, किस्मत उसे वहीं सबसे बड़ा सबक सिखा देती है। और उस दिन अहद की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। अहद तेजी से ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ, हाथ में फाइल, माथे पर शिकने और दिल में सिर्फ एक ही गुस्सा। आज मैं उस लड़की को तलाक देकर ही रहूंगा। वही लड़की जिससे उसका जबरी निकाह हुआ था, जिसे वो गंवार, देहाती और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझता था। जैसे ही वो मीटिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचा, रिसेप्शनिस्ट ने अदब से कहा, सर, नई सीईओ आपका इंतजार कर रही हैं। सीईओ? नई सीईओ? अहद ने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसके कदम वहीं जम गए। सामने सफेद सूट में बावकार अंदाज में कुर्सी पर बैठी लड़की कोई और नहीं, वो उसकी बीवी आयशा थी। अहद की आंखें फैल गईं, हाथ से फाइल गिर गईं। तुम यहाँ? जी मिस्टर अहद, वेलकम टू माय कंपनी। मैं हूँ इस कंपनी की सीईओ आयशा अहद। ये अल्फाज अहद के हुरूर पर हथौड़े की तरह लगे। जिसे वो गिवाड़ समझता था, वो करोड़ों की कंपनी की मालिक निकली। उसे याद आया कैसे उसने आयशा को नजरअंदाज किया, कैसे उसकी बातों पर हंसा और कैसे तलाक के कागज जेब में डालकर आया था। अहद ने जेब से वो कागज निकाला, मगर अब हाथ कांप रहे थे। मिस्टर अहद, यहाँ जाती रिश्ते नहीं, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म चलता है और आज से आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉई हैं। पहली बार अहद को अपनी हैसियत छोटी लगने लगी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जो लड़की उसके पीछे घूमती थी, आज वही उससे नजरें भी नहीं मिलाती थी। अहद हर रोज उसे देखता, उसका एतमाद, उसकी कामयाबी, उसकी इज्जत, और अंदर ही अंदर पिछताता रहता। काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे ठुकराया ना होता। एक दिन अहद ने हिम्मत करके आयशा का रास्ता रोक लिया। आयशा, मुझे माफ कर दो। सॉरी सर, ऑफिस में मुझे मैम कहकर बुलाएं। ये अल्फाज अहद के दिल में तीर की तरह लगे। गुरूर टूट चुका था, मगर क्या आयशा का दिल भी पिघलेगा? क्या ये रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा, या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये जानने के लिए देखिए अगला हिस्सा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले पार्ट में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। शायद मोहब्बत वापस आ जाए या हमेशा के लिए खत्म हो जाए।